संसार को सुंदर बनाना पर्याप्त लक्ष्य नहीं हो सकता है। ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में। धर्मराज जो कुछ भी है वह मिट्टी में, जीवन में। एक अजीब कोलाहल उस समाज में है कि सन्यास के साथ जो दिक्कत है वो ये कि समाज के सबसे अच्छे लोग कई बार समाज से दूर निकल जाते हैं। चारवाकों को चारवाक कहने के 3 व्याख्या हैं। चारवाकों के बारे में जितने सूत्र हमें मिलते हैं मुख्य रूप से उसी किताब से मिलते हैं। मेरी तो नियति में लिखा हुआ है कि मेरी क्लिप ऐसी कटनी है बहुत सारी और उसके बाद हमले होने मेरे ऊपर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार हम लोगों ने ऐसे ऑडियंस को इन्वाइट किया जो दृष्टि से नहीं जुड़े हैं और मुझे बहुत खुशी है। आप सबके चेहरे पर जो चमक है, जिज्ञासा है, उसकी बड़ी कीमत है मेरी निगाह में। और मुझे उम्मीद है कि ये चमक और जिज्ञासा सेशन के बाद भी बनी रहेगी, खत्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत करना बड़ा आसान होता है, किसी चीज़ को मुकम्मल अंत तक ले जाना मुश्किल काम होता है। आज जिस टॉपिक पर बात करनी है वो टॉपिक बहुत प्रिय है लोगों का, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जो बार बार नाम आ रहा था उसी टॉपिक का आ रहा था। वो है चारवाक दर्शन। पीछे 1 महीना में वीडियो बना नहीं पाया, स्वास्थ्य की वजह से, कुछ व्यस्तताओं की वजह से। अब कोशिश करूंगा कि महीने में कम से कम 2 वीडियो मैं ज़रूर बनाऊं। उससे ज़्यादा मैं कहूँगा तो ही बना नहीं पाऊंगा, मुझे उतना समय मिल नहीं पाता है, लेकिन महीने में 2 मैं मैनेज कर सकता हूँ, उतना ज़रूर करता रहूँगा। और लगातार फिलोसफी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उससे ये खतरा है कि आप लोग कमंडल ना उठा लें। तो एक आध फिलोसफी, एक आध कुछ और, संविधान पे, लॉ पे, सोसाइटी पे, कुछ ऐसा, तो मिक्स करके। इंडियन फिलोसफी में जो हमने थोड़ा सा पढ़ा था इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो में, जिसका नाम था भारतीय दर्शन का परिचय, वेदों से ओशो तक, मैंने बताया था कि भारतीय दर्शन में कुल 9 दर्शन मोटे तौर पर हैं। उनमें से 6 आस्तिक हैं और 3 नास्तिक दर्शन हैं। आस्तिक दर्शन वही है जिनको हम हिंदू दर्शन, षड दर्शन या सनातन दर्शन कह देते हैं। इसमें सांख्य योग एक ग्रुप है, न्याय वैशेषिक दूसरा है, मीमांसा वेदांत तीसरा है। इनको बाद में पढ़ेंगे हम लोग। जो नास्तिक दर्शन है वो 3 हैं, चारवाक, जैन, बौद्ध। नास्तिक का मतलब जो वेदों को नहीं मानते, न कि ईश्वर को नहीं मानते। जो वेदों को नहीं मानते उसको नास्तिक कहते हैं, और जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक होते हैं। भारतीय परंपरा में ऐसी क्लासिफिकेशन है। अब जो 3 नास्तिक दर्शन है उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध दर्शन है चारवाक। वहाँ से हम बात शुरू करेंगे। और जब चारवाक का नाम सुनते हैं, जैसे मैंने आपसे चारवाक का, आप सब उत्साहित हो गए। उत्साहित क्यों हो गए? क्योंकि हम सब अंदर कहीं ना कहीं चारवाक ही हैं। हम ऊपर से बौद्ध हो जाते हैं, ऊपर से हम वेदांती हो जाते हैं, ऊपर से कभी जैन हो जाते हैं, लेकिन अंदर से हम में से अधिकांश लोग जीवन के ठीक ठाक हिस्से में चारवाक ही होते हैं। अपने चारवाकपन को छिपाते रहते हैं, दबाते रहते हैं। वो भी ज़रूरी है, समाज में रहने की मर्यादाएं हैं, नियम हैं, उन सब का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चारवाक को सुन के मज़ा आता है। और जब मैं कहता हूँ चारवाक, तो चारवाक को लेकर जो छवि बनी हुई है, हमें ये भी समझना है कि वो छवि उतनी ठीक है नहीं। जो चारवाक की छवि बनी हुई है वो छवि बनी हुई है इन 2 सूत्रों से। और ये 2 सूत्र जो हैं बहुत प्रसिद्ध सूत्र हैं, चारवाकों के नाम से चलते हैं। पहला है यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर, उधार लेकर भी पीना पड़े तो पियो, लेकिन घी पियो। हालांकि वो पीते कुछ और थे, लेकिन घी बोल रहे हैं यहाँ पर। घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य, एक बार देह के भस्मीभूत जल जाने के बाद, पुनरागमनम कुतः, पुनः आगमनम कुतः, पुनः कहाँ आती है देह? शरीर फिर नहीं आता है। एक ही बार का जीवन है, उसी को भरपूर जीना है। और इस जीवन में खूब भोग करना है, सुख अर्जित करने हैं, ज़रूरी हो तो उधार लेके करने हैं, और मौज में रहना है, सुख से जीना है। ये पूरे भारतीय दर्शन में कोई दूसरा संप्रदाय नहीं कहता है। भारत के 9 स्कूल्स में से 8 कहते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। ये कहते हैं कि मोक्ष सिरफिरों का विचार है, कुछ नहीं रखा उसमें, सुख ही असली जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। इस वजह से इसकी आलोचना बहुत ज़्यादा होती है। दूसरे में तो और खतरनाक तरीके से बोल रहा है। ये मदिरा पान के बारे में समर्थन कर रहा है। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले। पीते रहो, पुनः पीत्वा, फिर पीते रहो, यावत, जब तक कि, पतते, गिर पड़ो, भूतले, जमीन पर। पियो पियो फिर पियो, जब तक कि जमीन पर गिर ना पड़ो। और गिरने के बाद क्या करना है? उत्थाय च पुनः पीत्वा।
गिरने के बाद फिर हिम्मत समेट के उठना है। उत्थाय च पुनः पीत्वा, उठो फिर पियो। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म न विद्यते, क्योंकि ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो दावा करता हो कि पुनर्जन्म होता है। यही जीवन है, यही काम करना है, पीना है, गिरना है, फिर उठना है, फिर पीना है, फिर गिरना है। अब इन श्लोकों से या इन सूत्रों से चार्वाक दर्शन की एक खास छवि बन गई है, बहुत नेगेटिव छवि है। ये भाव हमें पूरी परंपरा में दिखता है, ऐसा नहीं कि यहाँ दिखता है, और केवल भारत में दिखता है ऐसा नहीं है, पश्चिम में भी दिखता है, हर देश की परंपराओं में ऐसे भाव दिखते हैं। आधुनिक काल में भी अगर देखें तो मुझे दो कवि ध्यान है, तो मैं उनकी कविता भी लिख के ले आया कि आप चाहें तो उसको एंजॉय कर सकते हैं। 1870s के आसपास एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि क्या, लेखक ज़्यादा थे, नाटक खूब लिखे उन्होंने, कई तरह की रचनाएं लिखी। उन्होंने एक नाटक लिखा भारत दुर्दशा, उसमें एक व्यंग्य गीत लिखा। उसमें मदिरा नाम का एक कैरेक्टर लोगों को समझा के बोलता है, मदवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात। ब्रज भाषा में है, शायद आप समझ पा रहे होंगे। मदवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात, बिनु मद जगत सार कछु नाही, मान हमारी बात। इस जगत में मद के बिना कोई सार नहीं है, हमारी बात मान ले, मदवा पीले पागल जीवन बीत रहा है। ये व्यंग्य में कह रहे हैं भारतेंदु, सीरियसली नहीं कह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के लोग आमतौर पर इतने पीने के शौकीन हैं कि वो देश क्या समझेंगे। और एक कवि बहुत विख्यात हुए, हरिवंश राय बच्चन, आप जानते हो, उन्होंने पूरी किताब लिख दी मधुशाला। मधुशाला, वो खुद उसके पक्ष में कभी नहीं रहे, और दरअसल उस किताब में शराब जो मधु है उसका एक सांकेतिक अर्थ है, वो अध्यात्म का नशा ज्यादा है, पर दिखने में तो मधुशाला ही है। और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी, जिसमें से एक बात तो यहाँ तक लिखी कि सांप्रदायिकता का समाधान करना हो, सबको पब में बिठा दो, सांप्रदायिक होंगे ही नहीं। मुसलमान और हिंदू दो हैं, एक मगर उनका प्याला। वैसे अलग अलग हैं, प्याला एक ही दोनों का। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, हाला मतलब शराब। दोनों रहते एक, न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते। मंदिर मस्जिद जाते हैं तो अलग हो जाते हैं, उसके पहले एक ही हैं। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो मंदिर मस्जिद बंद करो, पब में बिठाओ लोगों को। हरिवंश राय बच्चन जी वो दरअसल ये कह नहीं रहे, आध्यात्मिक अर्थ में एक संकेत कह रहे हैं कि दरअसल जो झगड़े हैं धर्म को लेके हैं, मजहब को लेके हैं, और जो चीज़ें एक करती हैं वो अध्यात्म है। यहाँ मधु का मतलब दरअसल अध्यात्म है, लेकिन ये नाम उनके नाम से बड़ा विख्यात हुआ, ये छंद बहुत प्रसिद्ध हुआ। दरअसल चार्वाक ऐसे हैं नहीं, ये चार्वाकों के बारे में कुछ गलत फहमियाँ हैं, और आप देखना चाहें तो मैंने ये दोनों छंद लिख दिए हैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। चार्वाक कौन है, इनका थोड़ा सा हम पहले परिचय हासिल कर लें, और थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को भी समझेंगे, क्योंकि दर्शन हो या कुछ भी विषय हो, जब तक आप उस ऐतिहासिक स्थिति को न समझें, आप उसकी जड़ को नहीं पकड़ पाएंगे। कुछ दार्शनिक, मैं तो दर्शन का विद्यार्थी रहा हूँ लंबे समय तक, पॉलिटिकल फिलोसफी का भी रहा हूँ। मैंने सब कुछ पढ़ने के बाद एक चीज समझी कि किसी दार्शनिक को समझना है, उसके देश काल की परिस्थितियां समझ लीजिए और खुद को वहां रखिए। आप पाएंगे कि आप खुद वो बोलने लग गए जो वो बोल रहा था, क्योंकि हर व्यक्ति दरअसल अपने देश काल परिस्थितियों का बाई प्रोडक्ट होता है। चार्वाक भी थे, हम भी हैं, हम भी अपने समय के हिसाब से बोलते हैं, जो हमारा समय हमारा स्थान सिखाता है हमें। चार्वाक कौन थे? एक बात आपके मन में आ सकती है कि इनका नाम चार्वाक ही क्यों पड़ा। चार्वाकों को चार्वाक कहने के तीन व्याख्याएं हैं, पता किसी को नहीं है, क्योंकि उस दौर का इतिहास पूरा मिलता नहीं हमें, पूरे टेक्स्ट हमारे पास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि चार्वाक शब्द चर्व धातु से बना है। धातु का मतलब होता है जो संस्कृत में रूट वर्ड्स होते हैं, जिससे क्रियाएं वर्ब्स बनती हैं, उसको बोलते हैं रूट। चर्व का मतलब संस्कृत में होता है चबाना। तो ये लोग चबा जाते थे। क्या चबा जाते थे? कुछ कहते हैं कि मुर्गा चबा जाते थे, बकरा चबा जाते थे, मछली चबा जाते थे। कुछ इनसे बहुत नाराज रहते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये नैतिक मूल्यों को ही चबा गए, क्योंकि इन्होंने पूरे एथिक्स मोरालिटी को ही चबा लिया, इसलिए इनका नाम चार्वाक पड़ा। एक व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है, हमें नहीं पता कि सच है कि झूठ, व्याख्या ऐसी है।
पर जैसे ही चारवाक का नाम मैंने बोला, आप सबका चेहरा चमक गया। उस जमाने में भी चेहरा चमकता था लोगों का। इसलिए कुछ लोगों ने कहा नहीं, जो चारवाक है वो दरअसल चारु प्लस वाक है। चारु का मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। वाक मतलब अभिव्यक्ति, भाषा। ये लोग बड़ी सुंदर बातें बोलते थे, इंटरेस्टिंग बातें बोलते थे, इतनी अच्छी बातें बोलते थे कि लोग इनके दीवाने हो जाते थे। और दीवानों ने क्या कहा कि ये चारु वाक हैं, बहुत प्रिय बोलते हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया, चारवाक हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, चारवाक नाम का एक आदमी था, और क्योंकि बाकी सब चारवाक उसके फॉलोवर थे। चारवाक एक व्यक्ति नहीं था, सैकड़ों व्यक्ति थे चारवाक। ये ग्रुप का नाम है, एक व्यक्ति का नाम नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि चारवाक एक पहला व्यक्ति था और बाकी सब उसके फॉलोवर्स थे, उस व्यक्ति का नाम चारवाक होने से। और ये चारवाक कौन था? तो कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि दर्शन दिया किसने, इस दर्शन के संस्थापक या इस दर्शन को आगे बढ़ाने वाले लोग कौन हैं? आपको बड़ा आश्चर्य होगा, इस बात पर सहमति है कि इस दर्शन की स्थापना देवताओं के गुरु बृहस्पति ने की थी, इसलिए इसका एक नाम बृहस्पति दर्शन भी होता है। तो लोग बड़ा चकित हो जाते हैं, भाई देवताओं के गुरु बृहस्पति ऐसा खराब दर्शन क्यों देंगे? तो एक व्याख्या इस पर यह मानी जाती है कि देवताओं के गुरु ने दर्शन रचा था असुरों के लिए, दानवों के लिए, कि दानव लोग इसको पढ़ें, भोग में, सुख भोग में पागल हो जाएं, और जब वो सुखों के पीछे पागल हो जाएंगे तो उनको हराना, उन्हें पराजित करना आसान हो जाएगा। इसलिए एक यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से दर्शन गढ़ा गया था। और कुछ लोग कहते हैं कि इन्हीं बृहस्पति के शिष्य थे चारवाक, और इन्हीं के फॉलोअर्स आगे चल के चारवाक होते गए। बृहस्पति हमारी परंपरा में एक नहीं है, हमारी परंपरा में बृहस्पति भी सैकड़ों के आसपास हैं। नहीं पता कि ये बृहस्पति कौन थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये बृहस्पति वही बृहस्पति हो सकते हैं जिनका नाम वात्स्यायन था। और ये वात्स्यायन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कामसूत्र नाम के ग्रंथ की रचना की थी, जो पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध ग्रंथों में से ग्रंथ है। और कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन भी एक चारवाक व्यक्ति थे। लेकिन वात्स्यायन संभवतः अगर इनसे अलग हैं तो थोड़े बात के रहे होंगे। लेकिन एक व्यक्ति हुआ 6th सेंचुरी BC में इसी दर्शन का, जिसका बहुत एहसान है चारवाक दर्शन पर। उसका नाम था अजित केशकंबली। पता नहीं आपने इसका नाम कभी सुना या नहीं सुना है, बहुत ही अलग किस्म का आदमी था। इसका नाम अजित इसलिए पड़ा कि इसको हराना लगभग नामुमकिन था तर्कों के मामले में। प्रसिद्ध था कि इससे कोई भिड़ा तो वही घायल होगा, तर्कों में, ऐसे नहीं, पहलवान नहीं था, दार्शनिक था। केशकंबली हमारी परंपरा में उन लोगों को बोलते हैं जो ह्यूमन हेयर से बने हुए कंबल पहनते हैं। इसमें थोड़ा सा मतभेद होता है कि ये व्यक्ति इस अर्थ में केशकंबली था या नहीं था। कई परंपराओं में तो मिलता है, मुझे थोड़ा सा डाउट है इस मामले में, क्योंकि आपको पता है कि जो केशों से कंबल बनता है वो क्यों पहना जाता है? एक गुण है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है गर्मी सर्दी झेलने की ताकत। अगर आप अध्यात्म के रास्ते पे जाएंगे तो शंकराचार्य ने कहा कि तितिक्षा पहले देख लो अपने अंदर है कि नहीं है। बहुत गर्मी में भी आपको परेशानी ना हो, बहुत सर्दी भी आपको बेचैन ना करे, इस गुण को बोलते हैं तितिक्षा। और केश कंबल धारण करने का पर्पज है इस गुण का विकास करना, क्योंकि केशों से बना कंबल गर्मियों में और गर्म हो जाता है और सर्दियों में और ठंडा हो जाता है। तो टेम्परेचर है 0 के आसपास, आपने वो कंबल पहना, अब कंबल के अंदर टेम्परेचर -10 हो गया, झेलो इसको। गर्मियों में 40 है, आपने पहना 50 हो गया। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का तरीका है। लेकिन क्योंकि चारवाक लोग सुखवादी थे, इसलिए डाउट होता है कि अजित केशकंबली इस अर्थ में केशकंबली हैं या नहीं है। तो इतिहास में बहुत सारी बातें हमें नहीं पता, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बस आइडिया होना चाहिए। तो मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का नाम ध्यान रखिए, अजित केशकंबली और वात्स्यायन। ये 2 व्यक्ति इस परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। चारवाक का एक दूसरा नाम लोकायत भी है, क्योंकि 2 वजहों से। एक तो ये दर्शन अकेला दर्शन भारत में है जो इहलोक, इहलोक समझते क्या होता है? ये वाला लोक हमारा जो दिस वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड, इहलोक को ही मानते हैं। इहलोक के बियॉन्ड कुछ नहीं मानते। ना ईश्वर है, ना आत्मा है, ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना मोक्ष है, कुछ नहीं है। सब गप्पे हैं इनके हिसाब से।
और क्योंकि ये पूरी भारतीय परंपरा का अकेला स्कूल ऑफ थॉट है जिसने कहा कि इस जगत के बियॉन्ड कुछ नहीं है, तो लोकायत नाम पड़ गया कि इस लोक को मानने वाले। कुछ लोग कहते हैं कि लोकायत इसलिए भी है कि लोक जीवन में इनका प्रभाव बहुत ज्यादा था, आम आदमी इनसे बहुत प्रभावित हो गया था, इसलिए भी लोकायत कहते होंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये, चार्वाक सबसे ज्यादा निंदित दर्शन है, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड फिलॉसफी है, लेकिन हमें उसको एक मामले में बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? हमारे पास चार्वाकों के बारे में कोई भी ऑथेंटिक सोर्स विद्यमान नहीं है, और जब ऑथेंटिक सोर्स विद्यमान है ही नहीं तो हम कैसे जानते हैं उनके बारे में? सवाल ये है। कहते हैं कि जब इन लोगों ने लिखा, ये लोग बहुत गुस्से वाले आदमी थे चार्वाक। ये उन लोगों में नहीं है जो बहुत संभल संभल के बोलते हैं, ये खुल के बोलने वाले थे, बहुत मुखर लोगों में। आज के समाज में भी आप देखेंगे कुछ लोग पॉलिटिक्स में या सोसाइटी में बहुत मुखर होकर बोलते हैं, किसी के भी विरोध में बोलेंगे, मुखर होकर बोलेंगे। कुछ लोग शालीन तरीके से बात करते हैं। चार्वाक मुखर लोग थे, खुल के बोलते थे, एग्रेसिव लोग थे। इनका एग्रेशन किसकी तरफ था? वेदों की तरफ था, कर्मकांड करने वाले पुरोहितों की तरफ था, तो खूब उनको उठ पटांग बोलते थे। एक जगह तो लिखा है भांड धूर्त निशाचर, कि जो लोग कर्मकांड करते हैं वो भांड हैं, धूर्त हैं, निशाचर हैं, ऐसी बात लिखी उन्होंने। इससे जो वैदिक रास्ते पर चलने वाले लोग थे, कर्मकांडी लोग थे, पुरोहित लोग थे, इनसे बड़े नाराज रहते थे। इतिहास के कुछ लोग मानते हैं कि संभवतः इसी तनातनी में इन्होंने जो मूल रूप से लिखा होगा उसे नष्ट कर दिया गया होगा, क्योंकि हमारे पास वो सोर्सेज नहीं मिलते हैं। अब वो तो नष्ट हो गए, तो हम जाने कैसे इनको? सोच के देखिए कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुए अजित केशकम्बली। ये टाइम का रेफरेंस ध्यान रखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग BC समझते हैं, बिफोर क्राइस्ट समझते हैं, ईसा पूर्व है ना। इसलिए ईसा पूर्व में कहूँगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद 5वीं शताब्दी आई, तो ये मत सोचना 6 के बाद 5 क्यों आया। ईसा पूर्व है ना, ईसा के पूर्व से पीछे आ रहे हैं, इसलिए 6 के बाद 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, और ईसा पश्चात में चलेंगे तो 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ेगा, है ना। 6th सेंचुरी BC इस दुनिया के लिए कितनी महान शताब्दी है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मेरा तो मन हुआ कि एक पूरा वीडियो इसी पर बनाऊं, 6th सेंचुरी BC पे ही। चाइना हो, जापान हो, ग्रीस हो, भारत हो, इजराइल हो, इन सारे देशों में दर्शन की आग लग गई है 6th सेंचुरी BC में। पूरी आग, आंधी तूफान आ गया है, और ये सारा तूफान अगर एक ही सेंचुरी में दिख रहा हो तो आश्चर्य तो होता ही है, कुछ तो खास बात रही हुई उस समय। 6th सेंचुरी BC में अजित केशकम्बली हुए, इसी समय बुद्ध हुए, इसी समय महावीर हुए, इसी समय चीन में कन्फ्यूशियस हुआ, इसी समय चीन में लाओ त्से हुआ, इसी समय जापान का शिंतो धर्म बना, इसी समय ग्रीस में पहला फिलोसफर थालेस या थेल्स हुआ, पाइथागोरस, पार्मेनाइडिस, हेराक्लाइटस, ये सब एक ही समय के लोग हैं, सब एक साथ जिंदा थे। ठीक इस सेंचुरी में जो आज का इजराइल है, वहां हजरत मूसा या मोसेस जिनको बोलते हैं, उनकी मृत्यु तो 1300 BC में हो चुकी थी, पर उनके जो ज्ञान की बातें थी उनको 5 पुस्तकों के रूप में, जिसको हम तौराह कहते हैं, संकलन किया गया। वो भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की बात है। आज के ईसाई भी जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, उसमें उसका महत्व है, और यहूदियों में तो है ही। 24 में से 5 किताबें हजरत मूसा की लिखी हुई हैं, वो सब कुछ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो रहा है। ऐसी क्रांति हुई है उस दौर में। उसी क्रांति में अजित केशकम्बली नाम का व्यक्ति भी हुआ। अब 6th सेंचुरी BC में जो कहा गया, लिखा गया, और ये ध्यान रखना है, चार्वाक लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार नहीं हुए हैं। हमारे पास वैदिक साहित्य में जिक्र आता है सुखवाद का, जड़वाद का, जो इनका विचार है। उपनिषदों में इनका नाम लिखा हुआ मिलता, इसलिए संभावना है कि शायद ये कुछ और पहले हुए होंगे, लेकिन यहां पर आकर एक बड़ा आचार्य इनके पक्ष में खड़ा हुआ, इसलिए यहां से नाम नजर आता है। इनके बारे में हमारे पास जो पहली किताब मिलती है वो मिलती है 9th सेंचुरी AD में। 1500 साल के बाद की पहली किताब मिलती है। एक जयराशि भट्ट नाम के आदमी हुए, उनकी किताब है तत्व विप्लव सिंह। उसमें थोड़ा सा वर्णन मिलता है कि ये कौन थे। वो पहला टेक्स्ट है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास लगभग 11th सेंचुरी में एक दूसरी किताब मिलती है, एक नाटक है
प्ले है, रूपक है संस्कृत का, प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मिश्र ने लिखा था। वो अकेली रचना है जो इनके पक्ष में लिखी गई है, छोटा सा एकदम, बहुत छोटा सा। और इनके बारे में जो 90% इंफॉर्मेशन मिलती है, कहाँ से मिलती है? 14th सेंचुरी में एक व्यक्ति हुए, विजयनगर एम्पायर, आप जानते होंगे विजयनगर एम्पायर को जब हरिहर राय और बुक्का राय स्थापित कर रहे थे, उनके गुरु थे एक व्यक्ति, श्रृंगेरी मठ के भी गुरु थे, उनका नाम था माधवाचार्य विद्यारण्य। उन्होंने एक किताब लिखी, बड़ी अच्छी सी किताब लिखी। उस किताब का नाम था सर्वदर्शन संग्रह। भारत के सभी दर्शनों के बारे में विस्तार से लिखा। चारवाकों के बारे में जितने सूत्र हमें मिलते हैं मुख्य रूप से उसी किताब से मिलते हैं। लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहां से ढूंढा, चारवाकों ने क्या कहा, हमें नहीं पता। चारवाकों की आलोचना करने के लिए बाकी दार्शनिकों ने जो लिखा उसमें उनके बारे में जिक्र किया, वहां से पता लगता है कि वो क्या बोलते थे। जैसे मान लीजिए बौद्ध लोग चारवाकों की आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं चारवाक ये कहता है जबकि सही बात ये है। अद्वैत वेदांत कह रहा है कि चारवाक तो मूर्ख लोग ये कहते हैं, इतना भी नहीं समझते हैं, सच तो ये है। जहां जहां उनका क्रिटिसिज्म है वहां से पता लगता है कि वो क्या बोलते थे। और ये हमेशा ध्यान रखना है, जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो हम कई बार बहुत ऑनेस्ट नहीं हो पाते। हम उसकी बात को उसके मंतव्य के साथ एग्जैक्टली नहीं लेके आते, हम उसकी बात का कुछ हिस्सा गायब कर देते हैं। हम भी ऐसा करते हैं, उस समय के लोग भी करते होंगे। ऐसा थोड़ी ना तब भगवान थे अब दानव लोग रहते हैं, हम भी तो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं भाई, तो उस समय भी ऐसे लोग थे। जब हमें किसी की आलोचना करनी होती है हम उसका पर्सपेक्टिव कभी नहीं लेके आते। कहा जाता है कि हर व्यक्ति दूसरों के मामले में जज और अपने मामले में वकील होता है। अपने वकील बन के घूमता है हर आदमी, और दूसरों के मामले में तुरंत जज बन जाता है कि ये तो है ही गंदा, ये तो है ही ऐसा। तो जब आप किसी के क्रिटिसिज्म से किसी को समझेंगे, ऐसा आपके जीवन में भी होता होगा ना कि एक्स नाम का आदमी आप नहीं जानते, वाई को आप जानते हैं, और वाई ने बताया यार यार बड़ा घटिया इंसान है, उससे मिलना मत कभी। एक इमेज पहली बन गई आपके दिमाग में। अब जीवन में पहली बार वो जब मिलेगा उसको तो पता भी नहीं है, उसे कई महीने तो लग जाएंगे उस इमेज को ब्रेक करने में ही, तब जाके आप न्यूट्रल होकर उसके बारे में बात सोच पाएंगे। ये इनके साथ भी हुआ। हो सकता है कि सच में इन्होंने ऐसी ही बातें कही हों, हो सकता है इनकी बातों को डिस्टॉर्ट करके आगे पेश किया गया हो। इसलिए दर्शन की किताबों के लिखने वाले, चाहे डॉक्टर राधाकृष्णन, बहुत महान दार्शनिक हुए भारत में, जो राष्ट्रपति भी थे हमारे देश के, उन्होंने भी कहा कि जब चारवाकों की बात होगी तो हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देना पड़ेगा। हो सकता है कि हम उनके बारे में ठीक से ना जानते हों। प्रोफेसर हिरियन्ना बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए, उन्होंने भी बात कही कि चारवाकों के मामले में हमेशा ध्यान रखना है कि हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं और गालियों के रूप में जानते हैं। ये ऐसी बात हुई कि किसी को कोई 4 गालियां दे रहा था, आपने वही नोट कर ली कि ये आदमी ऐसा है, और आप सबको बताते चल रहे कि ये आदमी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। 4 गालियां थी। ये क्या तरीका हुआ जानने का? और इसलिए पहले से निष्कर्ष लेके नहीं चलेंगे, बल्कि हम सोचेंगे कि ये लोग कैसे रहे होंगे, अंदाजा लगाएंगे। अब देखिए चारवाक फिलॉसफी क्या है। उससे पहले हल्का सा 6th सेंचुरी BC के बारे में एक मोटा मोटा खाका दिमाग में बना लीजिए कि उस समय हुआ क्या था, ये आग कैसे लगी, ये क्रांति क्यों हुई। वैदिक साहित्य पहले लिखा जा चुका था। जो वैदिक लिटरेचर से मेरा मतलब मुख्य रूप से 4 वेदों से है, और कई लोग उनको 3 ही वेद मानते हैं। कुछ लोग अथर्ववेद को वेद नहीं मानते, वो मानते हैं कि उसमें बाकी तीनों का रिपीटेशन ज्यादा है। इसलिए कई मध्यकालीन दार्शनिकों ने 3 वेदों का जिक्र किया, 4 का जिक्र नहीं किया। चारवाकों ने भी 3 वेदों का जिक्र किया है जब वो विरोध करते हैं, लेकिन 3 का मतलब ये नहीं कि वो 3 ही मानते हैं। अथर्ववेद को अलग वेद मानने के बजाय उसका हिस्सा मान लेते हैं। वैदिक साहित्य लिखा गया, खूब लोग वेदों को फॉलो कर रहे थे, और वेदों के बाद क्या लिखे गए थे? उपनिषद। देखिए सारा खेल उपनिषद के बाद का खेल है। अगर आप वेदों और उपनिषदों में अंतर करेंगे ध्यान से, तो वेद में इमोशंस ज्यादा है, जिज्ञासा ज्यादा है। वेदों में बहुत सारे ईश्वर हैं। इंद्र एक ईश्वर हैं, वरुण एक ईश्वर हैं, देवियां भी हैं, सविता एक देवी है, उषा एक देवी है। बहुत सारे देवी, बहुत सारे देवता, जो कि दुनिया में केवल भारत में नहीं हुआ है, भारत में शायद सबसे पहले हुआ होगा। अब जापान में देखेंगे, शिंतो धर्म में देवी केंद्र में है, और वहां 80 लाख देवी देवता माने गए हैं।
आप मिस्र में, जो कि इजिप्ट है, उसका धर्म देखेंगे, सबसे शुरुआती धर्मों में से एक माना जाता है। वहाँ सूर्य को देवता मानते हैं, रा बोलते हैं, रा। रा है, अमन है, वहाँ बहुत सारे ईश्वर हैं। बेबीलोनिया, जो कि बहुत पुरानी सभ्यता मानी जाती है, वहाँ देखेंगे, वहाँ मार्डुक एक ईश्वर है और बहुत सारे ईश्वर हैं वहाँ पर भी। ग्रीक रिलीजन में जाएंगे, वहाँ बहुत सारे ईश्वर हैं, ज्यूस है, जैसे अपोलो है। रोमन रिलीजन में जाएंगे तो वहाँ जुपिटर है, मार्स है, ये सब ईश्वर हैं। सभ्यता की शुरुआत में लगभग हर समाज बेचैन था कि दुनिया कैसे चल रही है। और सबसे कॉमन सेंस क्या करती थी उस समय कि सूर्य दिखा, ये हमें रोशनी देता है, गर्मी देता है। सूर्य को हमने कई सभ्यताओं में देवता माना गया, चंद्रमा को देवता माना गया, जल को देवता माना गया, अग्नि को देवता माना गया। ये एक सामान्य ट्रेंड है जो दुनिया के बहुत सारे धर्मों के शुरुआती स्तर पर दिखता है, वेदों में भी दिखता है। जब बहुत सारे ईश्वर हुए तो स्वाभाविक प्रश्न क्या आता है, हर सभ्यता को आता है कि भाई ये तो बहुत सारे हैं, इनमें कोई लिंक तो होना चाहिए। तो हमारे वेदों में हल्का हल्का संकेत आने लग गया था, ऋग्वेद में ही संकेत आ गया था। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती अग्नि यमम मातरेश्वान माहु। एक ही सत है, एकम सद विप्रा, विप्र मतलब जो ब्राह्मण लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, बहुधा वदंती, भिन्न भिन्न तरीके से कहते हैं। उसे अग्नि कहो, चाहे यम कहो, चाहे मातरेश्वा, मातरेश्वा एक देवता का नाम था, या माहु कह लो, अग्नि यमम मातरेश्वान माहु। ऐसा अन्य सभ्यताओं में भी धीरे धीरे होने लगा कि अनेक ईश्वर से एक ईश्वर की तरफ यात्रा दुनिया के अधिकांश समाजों में समय के साथ हुई। लेकिन वेदों में क्या था कि चिंतन उतना गहरा नहीं था, समस्याएं केंद्र में थी। भाई जिंदा रहना है, संघर्ष बहुत ज्यादा है, पूजा करो, ईश्वर को मनाओ, प्रार्थना करो। और वैदिक प्रार्थनाओं में और औपनिषदिक प्रार्थनाओं में जमीन आसमान का अंतर है। वैदिक प्रार्थनाओं में क्या है, हमें बल दो, हमें शक्ति दो ताकि हम शत्रु को पराजित कर सके, हमें लंबी उम्र दो, हमें स्वास्थ्य दो, हमारे बैल मोटे ताजे हों, हमारे घोड़ों में शक्ति ज्यादा हो। ये पूजाएं ज्यादा हैं, जो कि स्वाभाविक हैं। उपनिषद तक आते आते ऋषि मुनि जंगलों में बैठकर गहरी तपस्याएं करने लगे थे, बहुत गहरा चिंतन हो गया था। वैदिक काल के लोगों को नरक वर्क की चिंता नहीं थी, स्वर्ग के बारे में बात होनी शुरू हुई थी, नरक की बात नहीं हो रही थी। उपनिषद में आके इतना गहरा चिंतन हुआ कि जीवन क्या है, मर जाएंगे तो क्या होगा। वेदों में पुनर्जन्म का जिक्र हल्का हल्का है, उपनिषदों ने बहुत विस्तार में उसको कर दिया। पुनर्जन्म, मोक्ष, कर्म सिद्धांत, ये सब उपनिषदों में ज्यादा ठीक से हुआ। उसका असर क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो इन बातों को सुनते थे सन्यासी हो जाते थे, वैराग्य में चले जाते थे। वेदों में वैराग्य का भाव नहीं है, उपनिषद में वैराग्य का भाव है। वेद बहिर्मुखी हैं, एक्सट्रोवर्टिव हैं, उपनिषद इंट्रोवर्टिव है, अंतर्मुखी हैं। अपने अंदर तलाशो, और वेद बाहर तलाशने की बात कर रहे थे। एक अजीब कोलाहल उस समाज में है 6th सेंचुरी, क्योंकि उपनिषदों का समय यही है, उस समय कंपाइल हो रहे हैं उपनिषद। हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग वैदिक रास्ते पर चल रहे हैं, कर्मकांड, बलि प्रथा, उस सब में एकदम मस्त हैं, खुश हैं। और जिनको नहीं खुशी मिल रही वो उपनिषद के रास्ते पर चल रहे हैं, वो ज्ञान में डूबे हुए हैं, वैराग्य के रास्ते पर घर छोड़ के चले गए हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी एक बार अमेरिका में जिक्र किया एक भाषण में, ये जो दिनकर हैं उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय किताब लिखी, उसमें इसको मेंशन किया कि सन्यास के साथ जो दिक्कत है वो ये कि समाज के सबसे अच्छे लोग कई बार समाज से दूर निकल जाते हैं। ये स्वामी विवेकानंद ने बात कही है अमेरिका के एक भाषण में। अब समाज में कोलाहल क्या है कि कुछ लोग सामान्य कर्म कांडों में उलझे हैं, कुछ लोग समाज से वैराग्य लेके भाग रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको इन दोनों रास्तों से आनंद नहीं मिल रहा, उनको बेचैनी हो रही है, प्रश्न कुल बुला रहे हैं। आत्मा होती है कि नहीं होती, ईश्वर होता है कि नहीं होता, हम मरेंगे तो पुनर्जन्म होगा कि नहीं होगा, खत्म हो जाएंगे, ये पृथ्वी कहाँ से आई, आसमान कहाँ से आया। और ये प्रश्न जैसे आपको परेशान करते हैं, भी आप कह रहे थे ना कि उत्तर नहीं मिलता है, उनको भी नहीं मिल रहा था भाई। कब से नहीं मिल रहा है उत्तर, हर दौर के लोग परेशान हैं। और तब एक आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन का नाम है श्रमण आंदोलन। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है 6th सेंचुरी BC के आसपास। श्रमण का मतलब क्या होता है, श्रमण का सही मतलब है वो व्यक्ति जो सीकर है, जो खोजी है, शोधार्थी है, अनुसंधित्सु है, ढूंढना चाहता है।
प्रश्न बेचैन करते हैं, उसको उत्तर नहीं मिल रहे, उनको श्रमण कहा गया। और देखते देखते क्या हालत हुई, श्रमणों के जो अच्छा, ये श्रमण वो हैं जिनको वैदिक औपनिषदिक रास्ता पर्याप्त नहीं लग रहा, उनको लगता नहीं कुछ और देखने की जरूरत है। और देखते देखते 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 63 ऐसी संस्थाएं बन गई जो श्रमणों के भिन्न भिन्न लोगों की संस्थाएं थी। 63 तरह के लोग अलग अलग तरीके से इस संसार की व्याख्या करने में लगे हुए थे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इन 63 में से 6 या 7 बहुत प्रसिद्ध हुए। मैं 7 इसलिए कह रहा हूं, किताबों में 6 मिलेगा, क्योंकि बौद्ध दर्शन की किताबों में 6 का जिक्र मिलता है, जबकि बौद्ध दर्शन खुद भी इनमें से एक था। उसको काउंट कर लेंगे तो 7 हो जाएंगे। 7 ऐसी श्रवण परंपराएं हैं जिन लोगों ने ये सोचा, बहुत मौलिक तरीके से सोचा कि भाई ये दुनिया कैसे बनी। इनमें से एक रास्ता महावीर का है, जिसको हम जैन धर्म या जैन दर्शन कहते हैं। महावीर का एक नाम निर्ग्रंथ भी चलता है। निर्ग्रंथ मतलब जिसने अपनी गांठें खोल दी हों, ग्रंथियां खोल दी हों, तो वहां निर्ग्रंथ नाथपुत्र नाम से एक शब्द चलता है। लोग मानते हैं कि उन्हीं के बारे में बात चली श्रवण परंपरा में। एक व्यक्ति जो 6 में नहीं आता है, लेकिन वैसे तो आता ही है, वो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध दर्शन भी चला, वो भी श्रवण परंपरा है। एक व्यक्ति उसी समय कौन हुआ, अजित केशकंबली, जिसका जिक्र मैंने किया। उससे कौन सी परंपरा चल पड़ी, चारवाक परंपरा चल पड़ी। ये 3 दर्शन भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए। इन 3 को नास्तिक कहते हैं। 4 और हैं जो बहुत प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मत उनके भी हैं। एक एक वाक्य में जान लेंगे तो आप समझ पाएंगे कि भारत में दर्शन की परंपरा कितनी समृद्ध है। यूरोप भारत के सामने इस मामले में बौना है, बच्चा है बहुत, क्योंकि हमने इतनी गहरी बातें उस समय सोच ली हैं जितनी गहरी बातें यूरोप बाद में आगे बढ़ा। मॉडर्न एज में यूरोप में फिलोसफी का विकास ज्यादा हुआ, उस समय हमारे नहीं हुआ। पर एंशिएंट टाइम में हमारा दर्शन दुनिया के किसी भी दर्शन से बहुत बेहतर लेवल पर है। इनमें से एक व्यक्ति था जिसने संप्रदाय चलाया आजीवक, और इसका जो व्यक्ति था उसका नाम था मक्खाली या मक्खली गोशाल। कहते हैं कि तिरुचिरापल्ली जो तमिलनाडु का एक स्थान है, वहां एक गौशाला में इसका जन्म हुआ था। ये उत्तर भारत आया, महावीर के साथ रहा, 6-7 साल तक महावीर का शिष्य बन के रहा। और बाद में इसको लगा कि नहीं, जीवन या समझ वो ठीक नहीं है। इसने एक विचार दिया, नियतिवाद। नियतिवाद को अंग्रेजी में बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि दुनिया में सब चीजें पहले से तय हैं। आप अपनी इच्छा से पत्ता भी नहीं हिला सकते। अब मेरे कहने के बाद आप जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये भी आप नहीं कर रहे हैं, ये भी कोई करवा रहा है आपसे। एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर स्माइल इज नॉट बिकॉज ऑफ यू। आप तय नहीं करते हैं। अच्छा, फिलोसफी की खूबसूरती क्या है कि नियतिवाद को भी साबित करना आसान काम है। किस दिन इस पे पढ़ेंगे, जब पश्चिम में स्पिनोजा ने इसका विचार दिया, 18 सेंचुरी के आसपास दिया, और यहाँ 6 सेंचुरी बीसी में आ गया। देखिए 2400 साल बाद आ रहा है वहां पर। जिस दिन इस पर बात होगी, मैं आपको उनकी तरफ से समझाऊंगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और मैं दावे से कह रहा हूं कि आपको सांप सूंघ जाएगा उस दिन, सवाल नहीं सूझेगा कोई, क्योंकि आप पाएंगे इसके बाद क्या सवाल बचा, सब तो साबित ही हो गया। जब मैंने पहली बार फिलोसफी पढ़ा तो मैं इतना बेचैन रहता था। एक दिन एक फिलोसफर पढ़ा, मुझे लगा अंतिम सत्य मिल गया। 2 दिन बाद अगला पढ़ा, मैंने नहीं यार, अंतिम तो ये वाला है वो तो सेकंड लास्ट था। और हर दार्शनिक को पढ़ के लगता कि अंतिम तो ये वाला है। और यही तो मजा है, जब आप बहुत सारे पर्सपेक्टिव जानते हैं तो आपको मजा ज्यादा आता है। डिटर्मिनिज्म के बाद एक विचार उस समय कुछ लोगों ने दिया जिसको बोलते हैं शाश्वतवाद। ये उपनिषदों से मिलता जुलता विचार था, इटर्नलिज्म कहते हैं। इसका मतलब है कि भाई दुनिया में कुछ भी खत्म नहीं होता है, जो है परमानेंट है। और ये बात कहने वाला एक व्यक्ति था, उसको बोलते हैं पाकुध कात्यायन। इसका नाम भी कहीं कहीं आपको सुनने को मिलेगा। पाकुध कक्कायन, कच्चायन, कात्यायन, तीनों नाम चलते हैं। कहीं आप इतिहास में इनका जिक्र सुने तो समझ जाएगा क्या कहना चाह रहे थे। एक व्यक्ति और आगे बढ़ गया, उसने जो विचार दिया उसको कुछ लोग अक्रियावाद कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में अगर उसको हम लिखें तो अमोरलिज्म एक विचार था।
आपके मन में ये सारे विचार कभी कभी आते होंगे। अमोरलिज्म सुनेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो हमारे मन में भी आता है। अमोरलिज्म का मतलब है कि दुनिया में कोई भी कार्य नैतिक अनैतिक नहीं होता है। ये सब कहने की बातें हैं। लोगों ने अपने अपने ढांचे गढ़ लिए। अब कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आप अगर बकरा काट रहे हैं तो इस्लाम में नैतिक है, जैन दर्शन में अनैतिक है। कैसे तय हो कि नैतिक है कि अनैतिक है? ऐसी हजार चीजें हो सकती हैं। आप पूरा अपना चेहरा ढक के चलते हैं तो कुछ देशों में वो नैतिकता का चरम स्तर है, कुछ में जेल हो जाती है। कैसे डिसाइड करें? क्या ऑब्जेक्टिवली एब्सोल्यूट सेंस में किसी भी एक कार्य को नैतिक या अनैतिक कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। और इसलिए इन भाई साहब ने कहा, अब मोरलिज्म का विचार जिन्होंने दिया उसका नाम था पूरन कश्यप या पूरन कश्यप। ये खुद को बोलते थे कि मैं ओमनिशिएंट हूं, सर्वज्ञ हूं, मैं सब जानता हूं। और दर्शन में जिसने बोल दिया मैं सर्वज्ञ हूं, इसका मतलब वो उसने सुकरात को नहीं पढ़ा अभी। ये तो मूर्खता है ना, सब कैसे कोई जान सकता है? और अंत में ये आदमी खुद पानी में डूब के मरा, सुसाइड किया, ऐसा कहते हैं। क्योंकि इसको लगा कि अब कुछ जानने को बचा ही नहीं, अब मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूं अपना, जब सब जाने लिया तो ठीक है चलते हैं, बहुत हुआ। कुछ नैतिक नहीं है, कुछ नैतिक नहीं है। यहां तक कहा कि यदि आप हजारों लाखों इंसानों की हत्या करके लाशों का ढेर खड़ा कर देंगे तो भी अनैतिक नहीं है। यदि आप गंगा नदी के तट पर खड़े होकर दान पुण्य कर रहे हैं, इससे धेले भर का फायदा नहीं होने वाला। ये सब ढकोसले हैं। ये विचार पहली बार इस शताब्दी में हमारे सामने आता है। और इसी समय जो एक अंतिम विचार है, देखिए पश्चिम में भी काफी बाद में, हालांकि पश्चिम में उस समय भी आया, उसे बोलते हैं एग्नोस्टिसिज्म, जिसे हिंदी में यहां बोला गया अज्ञान संप्रदाय। एक व्यक्ति थे संजय बेलट्ठी पुत्र, इतनी गहरी बात कह दी है 6th सेंचुरी बीसी में। कुछ भी कर लो, कुछ नहीं जान सकते, जान ही नहीं सकते। लोगों ने पूछा आपकी राय क्या है? बोले ना तो मेरी राय ये है, ना मेरी राय इसके खिलाफ है, ना दोनों मेरी राय है, ना दोनों का खिलाफ मेरी राय है। मेरी कोई राय नहीं है, मैं कोई फैसला करूंगा ही। अब इंटरेस्टिंग बात है, ठीक ये बात इनके 100 साल बाद पश्चिम में एक विचारधारा आई, सोफिस्ट, वो कह रहे हैं। कांट 18th सेंचुरी में पश्चिम में, जर्मनी में ये बात कह रहे हैं कि कुछ जान ही नहीं सकते, कितनी भी ताकत लगा लो जान ही नहीं सकते। और मेरा अपना विश्वास भी इस विचारधारा में है कि अंततः एब्सोल्यूट फैक्ट्स को आप नहीं जान सकते। ये बात इतना पहले लोगों ने कह दी है। और लोगों ने उससे पूछा फिर क्या करें? बोले क्या करना है, सामान्य जीवन जीते रहो, पर जान कुछ नहीं सकते भाई। इस पूरी गहमा गहमे के बीच जो परंपरा सबसे प्रसिद्ध हुई, उस परंपरा का नाम हो गया चारवाक। मतलब इन दो को छोड़ के इन सब की तुलना में ज्यादा प्रसिद्ध हुए, उनका नाम हुआ चारवाक।